हेलो फ्रेंड्स, आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे मॉड्यूलेशन टेक्निक के बारे में और उसके बाद डिस्कस करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डिस्कस करने के पहले हमें देखना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट है फोरियर ट्रांसफॉर्म का। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की तरह ही एक सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करने का तरीका है, पर पॉलिटेक्निक के कोर्स में ये सिग्नल एंड सिस्टम एक सब्जेक्ट है, वो नहीं है। इसकी वजह से मुझे एक दो प्रॉपर्टीज आपको बतानी पड़ेंगी, क्योंकि इसके द्वारा ही आप आगे जो भी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे उसका कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। अगर कोई सिग्नल xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म x ओमेगा है, तो x ओमेगा को कैसे डिफाइन करेंगे? x ओमेगा इक्वल्स टू होगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट सिग्नल जो होगा xt e टू द पावर माइनस j ओमेगा t dt। अगर कोई सिग्नल जो कि टाइम डोमेन में है xt, इसको हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करना है। आपको पता है कि ओमेगा या f के फॉर्म में अगर फंक्शन हो तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। तो x ओमेगा होगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी xt e टू द पावर माइनस j ओमेगा t dt। ठीक है, माना कि कोई फंक्शन है। अब देखते हैं इसकी हम प्रॉपर्टीज कि कौन सी प्रॉपर्टी हमें यूज करनी, हमें कौन सी प्रॉपर्टी फिलहाल हमारे काम की है। प्रॉपर्टीज की बहुत सारी है, पर 2-3 प्रॉपर्टी ही हमारे काम की है। तो उसके पहले हम देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट है यूनिट स्टेप फंक्शन का। यूनिट स्टेप फंक्शन, इसको डिफाइन करते हैं ut से। ut की वैल्यू 1 है जब t ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो, और 0 है जब t लेस देन 0 है। ठीक है, अब इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें सिग्नल के फॉर्म में, तो क्या कहा गया है? कोई फंक्शन है, ये हुआ आपका टाइम डोमेन में t, ut की वैल्यू है 1, मतलब कि इसका एम्पलीट्यूड अगर है 1 जब t की वैल्यू, ये अगर हमारा 0 है तो t की वैल्यू या तो 0 या 0 से बड़ी जब तक है, तो इसकी वैल्यू कहां तक है? 1। ये है हमारा ut। और t की वैल्यू जब लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू 0 डिफाइन है। आप इसको इस ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं, ये सिग्नल का जो रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको कहते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। अब ये 1 कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, हो सकता है a लिखा हो, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता? a हो जाता। जब t ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, जहां पे इसकी वैल्यू डिफाइन है उस पे उसकी वैल्यू एम्पलीट्यूड को शो कर दिया गया। ठीक, ये एक कॉन्सेप्ट था। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है इम्पल्स फंक्शन का। इम्पल्स फंक्शन क्या है? जब हम किसी यूनिट स्टेप फंक्शन को किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो जो वैल्यू मिलती है उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, उसको डिफाइन करते हैं इम्पल्स फंक्शन की तरह। जैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल टी से। डेल टी की वैल्यू क्या हो सकती है? dut अपॉन dt। क्या था कि जब ut को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किसी इंस्टेंट पे, माना कि इसको रिप्रेजेंट किया किस पे? t इक्वल्स टू a पे, तो इस सिग्नल को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे किस पे? t इक्वल्स टू a पे। यहां माना कोई वैल्यू है t इक्वल्स टू a पे, इस फंक्शन को अगर ut को डिफरेंशिएट किया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो हमें एक क्या मिलता है? एक इम्पल्स मिलता है। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसका एम्पलीट्यूड क्या मिला? 1 मिला। ठीक है, तो ये हुआ डेल टी। ठीक, तो एक कॉन्सेप्ट ये है डेल टी की वैल्यू। तो डेल टी को क्या किया है? डेल टी को डिफरेंशिएट किया है dut बाई dt, सॉरी यूनिट स्टेप फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है t के रिस्पेक्ट में, तो हमें जो फंक्शन मिला उसको कहा गया इम्पल्स फंक्शन। इस इम्पल्स फंक्शन को
अगर t इक्वल्स टू a पे डिफाइन किया है तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू डेल t माइनस a इक्वल्स टू 1। क्यों t माइनस a? क्योंकि t की वैल्यू क्या है, a है। t माइनस a जब इक्वल्स टू 0 करेंगे तो t इक्वल्स टू क्या आएगा, a। अगर इसकी वैल्यू ये t है, अगर t इक्वल्स टू 0 पे डिफाइन होता तो t इक्वल्स टू 0 पे एक हमें क्या मिलता, इम्पल्स। तब इसको क्या लिख सकते थे, डेल t इक्वल्स टू 1 जब t की वैल्यू 0 है। ठीक है, ये इसका एक इम्पल्स फंक्शन का ये प्रॉपर्टी है। तो अभी हम लोगों ने 3 चीज देखी। एक देखा फोरियर ट्रांसफॉर्म xt का, अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म x ओमेगा है तो x ओमेगा को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस j ओमेगा t dt। फिर देखा यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन को ut से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसकी वैल्यू t की ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे 1 डिफाइन है और t लेस देन 0 पे 0 है। फिर जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ut को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें मिलता है इम्पल्स फंक्शन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल t से, और डेल t की वैल्यू 1 है अगर t की वैल्यू, अगर t इक्वल्स टू 0 पे हम इसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, पहली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फोरियर ट्रांसफॉर्म की ये पहली प्रॉपर्टी है। क्या, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी है ये। इसमें कैसे इसको डिफाइन किया गया है, अगर इफ xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म xf है तो देन अगर xt में हम किसी एक्सपोनेंशियल टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, xt में एक्सपोनेंशियल e टू द पावर j 2 पाई f नॉट t, माना कि इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इसमें गुणा किया तो हमारा जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर e टू द पावर j ये क्या है, प्लस एफ नॉट टी है, तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा एफ माइनस एफ नॉट आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई एक्स टी है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स एफ है, तो इस एक्स टी में अगर किसी मैंने एक्सपोनेंशियल टर्म का गुणा किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारा जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है वो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से क्या होगा, एक्स एफ माइनस एफ नॉट। इसी प्रकार यदि मैंने इसमें या फिर और xt में मैंने मल्टीप्लाई किया e टू द पावर माइनस जे 2 पाई एफ नॉट टी का, तो जो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा वो आएगा x। अब यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f प्लस एफ नॉट। तो एक ये है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब देखते हैं ये कैसे ड्रॉ होगा। अगर मान लिया कोई सिग्नल है, माना कि ये कोई सिग्नल है xt कुछ इस टाइप का, जिसका स्पेक्ट्रम एक्स ओमेगा अगर देखें, एक्स एफ देखें तो स्पेक्ट्रम कुछ इस टाइप का है, एफ नॉट माना कि ये क्या है, एफ एम माइनस एफ एम। तो इस सिग्नल का अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो क्या होगा, ये क्या था, अगर xt का में अगर हमने मल्टीप्लाई किया एक्सपोनेंशियल का, माना कि इस xt में हमने किसका मल्टीप्लाई किया, e टू द पावर j 2 पाई एफ नॉट टी का, तो हमारा जो फोरियर ट्रांसफॉर्म वो क्या होगा, अगर मैंने प्लस एफ नॉट से मल्टीप्लाई किया तो ये जो एक्स एफ था पूरा वो एफ नॉट से शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा जो रिजल्टेंट सिग्नल आएगा वो क्या होगा, कुछ अगर यहाँ 0 है तो कुछ इस टाइप का आएगा, एफ नॉट प्लस एफ एम और एफ नॉट माइनस एफ एम।
तो ये हमारे इस प्रॉपर्टी का यूज हुआ। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट, इसका एक एग्जाम्पल अच्छा हम देख लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है कि माना कि अगर मान लीजिए 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, डेल एफ है, तो इस 1 में जब हमने मल्टीप्लाई किया किसका, e टू द पावर j 2 पाई f नॉट t का, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, यहाँ पे देखिए xt की जगह क्या है 1 है, e टू द पावर j 2 पाई f नॉट t का मल्टीप्लाई किया तो जो x था वो f नॉट से शिफ्ट हो गया, तो यहाँ डेल है तो डेल किससे शिफ्ट हो जाएगा, f माइनस f नॉट से। या फिर अगर इसमें माइनस j 2 पाई f नॉट t का मल्टीप्लाई किया तो ये डेल किससे शिफ्ट हो जाएगा, f प्लस f नॉट से। ठीक है, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल आपके समझने के लिए कि अगर कोई फंक्शन cos 2 पाई f नॉट t है, तो आपको पता है कि cos को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली, e टू द पावर j थीटा प्लस e टू द पावर माइनस j थीटा डिवाइडेड बाई 2, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब इसका एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगर हमारा कोई फंक्शन हो, आपको पता है, एग्जाम्पल देखते हैं, cos थीटा के फॉर्म में हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर j थीटा प्लस e टू द पावर माइनस j थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अगर हम इसको फॉर्म cos 2 पाई f नॉट t के फॉर्म में अगर देखें तो क्या लिख सकते हैं इसको, e टू द पावर j 2 पाई f नॉट t प्लस e टू द पावर माइनस j 2 पाई f नॉट t डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा था, अगर f नॉट t था तो डेल f माइनस f नॉट, और माइनस f नॉट t था तो डेल f प्लस f नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो 1/2 तो ब्रैकेट के बाहर रख लिया, तो e टू द पावर j 2 पाई f नॉट t का क्या होगा, डेल f माइनस f नॉट, और e टू द पावर माइनस j 2 पाई f नॉट t का क्या होगा, प्लस डेल f प्लस f नॉट। तो cos 2 पाई f नॉट t का अगर हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है डेल f माइनस f नॉट प्लस डेल f प्लस f नॉट डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पूरे AM में ये इस प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, तो आप इसे ध्यान से समझ लें। अब अगर हमें इसे ड्रॉ करना है, इसका स्पेक्ट्रम, अगर इस फोरियर ट्रांसफॉर्म को, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए ये 0 है, डेल f माइनस f नॉट, तो f माइनस f नॉट इक्वल्स टू 0 किया, ये अगर मान लीजिए ये फ्रीक्वेंसी की लाइन है तो f माइनस f नॉट इक्वल्स टू 0, तो f इक्वल्स टू क्या आएगा, f नॉट, और f प्लस f नॉट इक्वल्स टू 0 अगर किया तो f इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस f नॉट। तो इस पे क्या मिला, एक इम्पल्स मिला और जिसकी वैल्यू क्या होगी 1/2, इसका एम्पलीट्यूड होगा 1/2 और इसका भी एम्पलीट्यूड होगा 1/2। ठीक है, तो cos का हम स्पेक्ट्रम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टीज का बेसिकली यूज होना है। दूसरी प्रॉपर्टी है मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी भी उसी प्रकार है जैसे अगर xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, xf है, तो xt में अगर हमने किसी cos का मल्टीप्लाई कर दिया, cos 2 पाई f नॉट t का मल्टीप्लाई किया, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, cos की वजह से क्या आता है, डेल f माइनस f नॉट, और इसमें किसका मल्टीप्लाई हुआ है, x का, तो ये क्या हो जाएगा, x f माइनस f नॉट प्लस x f प्लस f नॉट डिवाइडेड बाई
2। इसमें अगर आपको देखने में प्रॉब्लम है तो मैं इसको फिर से लिख दे रही हूँ x, ये क्या आएगा f माइनस एफ नॉट प्लस एक्स f प्लस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2। ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल के आएगा। अब इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका अगर एक एग्जाम्पल हम देखें तो कोई सिग्नल है अगर xt, इसको अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन करें इसका, ये 0 FM, नेगेटिव में माइनस FM, तो xt में जब हम कॉस सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन किए तो ये सिग्नल xt जो था वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में f0 प्लस में और माइनस में f0 में शिफ्ट हो गया। तो ये कोई सिग्नल था xt, इसमें हम जब कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो गया, ये शिफ्टिंग हो जाएंगी f0 और माइनस f0 की। तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा, एक पॉजिटिव में नेगेटिव में, ये था आपका f0, यहाँ पे अगर था f0 प्लस fm आ जाएगा एक सिग्नल, यहाँ आएगा f0 माइनस fm, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे आया f0, ये था फ्रीक्वेंसी, फिर यहाँ पे क्या आएगा माइनस f0 प्लस fm और माइनस f0 माइनस fm, ठीक है। यहाँ पे क्या था माइनस f0, ये था प्लस f0, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रॉपर्टीज थी जिसमें हम लोगों ने एक बार फिर से देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में अगर xt का xf फोरियर ट्रांसफॉर्म था तो xt में अगर एक्सपोनेंशियल टर्म का मल्टीप्लाई किया तो x जो भी था वो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाएगा। अगर पॉजिटिव होगा तो f माइनस f0 होगा, नेगेटिव होगा तो f प्लस f0 होगा। इसका स्पेक्ट्रम चेक कर लिया, इसका एग्जाम्पल देख लिया। इसके अलावा अगर मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी में देखिए तो xt का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म xf है तो xt cos 2 पाई f0 t का xf माइनस f0 प्लस f प्लस f0 डिवाइडेड बाई 2 होगा। और इसका अगर हम देखें तो स्पेक्ट्रम कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का पूरी डिस्क्रिप्शन देखेंगे, कैसे होते हैं सिग्नल का, क्या इक्वेशंस आते हैं और कैसे बैंडविड्थ वगैरह निकाली जाती हैं, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।